Welcome to plus 2A and plus 2J. These classes have been assigned newly to me and I am supposed to teach you environmental studies. Before we start our studies, let us have a look at the main problem of pollution, which is causing a danger to the environment. एनवायरनमेंटल स्टडीज़ जो लगाई हुई इसलिए गई हैं ताकि जो एनवायरनमेंट को खतरे साबित हो रहे हैं हम उनको जाने, पहचाने और उनको काउंटर कैसे किया जा सकता है, हम अपने आप को कैसे उनसे बचा सकते हैं, कैसे उस पोल्यूशन को दूर कर सकते हैं, उसके बारे में विचार किया जाए और यथा योग्य कदम उठाए जाए। सबको पता है कि आजकल वैसे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है कि हम बहुत सी ज़्यादा व्हीकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, उनके धुएं से वातावरण में जहरीली गैसेस का कंटेंट बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो रहा है। तो इसके बारे में हम जागृति अपने में लाएं और लोगों को भी जागृत करें। एक तो यह है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं, उनकी देखभाल की जाए। सबको पता है कि जो वृक्ष हैं उनके हमें बहुत ही लाभ हैं, जैसे छाया देते हैं, फल देते हैं, मेडिसिन भी मिलती हैं, हमें धूप, गर्मी, सर्दी, बारिश में भी हम हमारी रक्षा करते हैं, फ्लड्स को रोकते हैं, बारिश लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। लेकिन एक पोल्यूशन से रिलेटेड फ़ायदा ये है कि इंसानों के उलट, जैसे इंसान सांस लेते हुए ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए हम जितने अधिक प्लांट्स लगाएंगे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और हमारी सेहत के लिए उतनी ही अच्छी होगी। तो एक तो मेरी ये सुजेशन है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। लेकिन जैसे वर्ल्ड सिटी है वहाँ पर वृक्ष लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट कार्य है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जागृत होइए कि घरों की छतों पर जितने हो सके गमले लीजिए और उनमें प्लांट्स लगाइए, उनकी देखभाल की जाए। चलो बड़े प्लांट्स ना सही, छोटे प्लांट्स ही होंगे तो काफ़ी हद तक ऑक्सीजन का कंटेंट वातावरण में बढ़ेगा, और जितना अगर ऑक्सीजन का कंटेंट हम 20% भी बढ़ा लें तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए एक तो मेरी सजेशन है कि चलो जहाँ वृक्ष लगाए जा सकें वहाँ वृक्ष लगाए जाए, जहाँ जैसे वर्ल्ड सिटी में अगर पॉसिबल नहीं है तो घरों की छतों पर गमले लगाए जाए, वहाँ पर पौधे लगा के उनकी देखभाल की जाए ताकि ऑक्सीजन कंटेंट बढ़े। एक और मैं सजेस्ट करूँगा कि वो है कि व्हीकल्स का प्रयोग कम किया जाए। कोशिश की जाए कि साइकिल का प्रयोग या वॉकिंग का प्रयोग। मेरे को थोड़ा सा फील होता है कि लोग देखते हैं कहाँ जा रहे हो जी, कंपनी बाग जा रहे हैं। किस चीज़ के लिए जा रहे हो? सैर करने के लिए जा रहे हैं। तो घर से वो कार में जा रहे हैं या स्कूटर पे जा रहे हैं। तो छोटी सी बात है कि अगर घर से कंपनी बाग पैदल चला जाए तो वो भी तो वॉकिंग है। अगर छोटे मोटे काम हम वर्ल्ड सिटी में पैदल करना शुरू हो जाए तो वो भी वॉकिंग है। 3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 एक्सरसाइज हो जाएगी, नंबर 2 पेट्रोल की कंजप्शन कम होगी, जितने पैसे बच सकें उतने ही अच्छे। और जो प्लस 2J वाले हैं ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मेरे से ज़्यादा कॉमर्स को जानते हैं। इनके टीचर्स शायद मेरे से इस बात के लिए एग्री करेंगे कि जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है, कीमत कम, डिमांड कम होती है तो कीमत घट जाती है। तो इसलिए अगर हम पेट्रोल की डिमांड को थोड़ा थोड़ा कम कर दें तो शायद पोल्यूशन की जो पेट्रोल है उसकी कीमत भी कम हो जाए। आई एम नॉट श्योर बट आई हैव फेथ कि अगर हम डिमांड को कम करेंगे, डिमांड को डिक्रीज़ करेंगे तो शायद इसकी प्राइस भी डिक्रीज हो जाए। चलो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना तो मैं समझता हूँ कि कम से कम पोल्यूशन तो कम होगा और पेट्रोल की एक्सरसाइज हो जाएगी और
चलो पेट्रोल जितना बचे उतना ही बचे। और अगर हम थोड़ा थोड़ा इस प्रकार करने लगें तो व्हीकल के प्रयोग से जो पोल्यूशन फैल रहा था वो भी कम होगा। तो जितना पोल्यूशन हम कम कर सकें उतना ही अच्छा होगा हमारी सेहत के लिए। आज के वातावरण में मैं सिर्फ आपको यही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ़िलहाल तो थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे। और दूसरा, किसी भी चीज़ की वेस्टेज ना की जाए। तो जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं बाइक, फिर बाइक मोड़ते हैं, या स्कूल में अक्सर देखा जाता है कि जब छुट्टी होती है तो बच्चे पहले बाइक स्टार्ट करते हैं, आगे जाके गेट छोटा होता है, वहाँ पर बस हॉर्न बजाए जाते हैं। लेकिन ये देखिए कि पेट्रोल कितना जला, कितने कंज्यूम पेट्रोल हुआ और पोल्यूशन भी बढ़ा। तो वही बात है कि आप लोग स्टैंड से बाहर निकालिए, अगर तो लाइन क्लियर है तो फिर तो चले जाइए, नहीं तो ठीक है मोटरसाइकिल बंद रखिए, जब गेट के बाद रास्ता खुला मिल जाए तो स्टार्ट कीजिए। एक तो पोल्यूशन कम होगा, तो यू आर यंगस्टर्स, एनफ एनर्जी है आप में, और थोड़ा सा मोटरसाइकिल, पंजाबी कहते रेड़े लागे, तो थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी। ये काम केवल स्कूल में नहीं, बाकी जगह भी हम कर सकते हैं कि आमतौर पर लोग करते हैं कि पहले बाइक स्टार्ट करते हैं फिर मोड़ते हैं। तो पहले मोड़ लीजिए, बाद में स्टार्ट कर लीजिए। अगर हम छोटी छोटी बचतें करना शुरू हो जाए तो दिन में थोड़ी बचत, हफ्ते में ज़्यादा, महीने में और ज़्यादा, साल में और ज़्यादा, तो देखेंगे मेरा ख्याल है कि दिस स्मॉल सेविंग विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए बिग सेविंग आल्सो, और पोल्यूशन भी कम होगा। इसी के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ आई विल टेक लीव नाउ एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।